तो भाई साहब, रीट का जो पेपर था, 1.25 करोड़ के अंदर लीक हुआ था। ये आज एसओजी ने बताया था। जे सीरीज का पेपर आया था स्ट्रांग रूम से बाहर। 7 जिलों के 50 से ज़्यादा सेंटरों तक पहुंच गया था। अब आप सोच सकते हैं कि 7 जिलों के 50 से ज़्यादा सेंटरों पे वहाँ पर कितने विद्यार्थियों ने लिया होगा। इसी के ऊपर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा है कि जो इस रीट भर्ती के अंदर है, 50% कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने पेपर पहले ही ले लिया था। अब आप देख सकते हैं, ये दैनिक भास्कर की अभी की न्यूज़ है। इसमें बता रखा है कि सबसे बड़ा सवाल ये है कि गुनाहगार है कौन। अब तक 35 आरोपी गिरफ्तार कर दिए हैं। जेएन कांस्टेबल से लेकर कोचिंग के संचालक इसके अंदर पकड़ में आ रहे हैं। ठीक है, इसके आगे देखिए, पेपर लीक का पूरा नेटवर्क समझिए। ये राम कृपाल मीणा है, जयपुर में शिव शक्ति पब्लिक स्कूल का संचालक है। शिक्षा संकुल में इसका आना जाना था। स्ट्रांग रूम से पेपर इसने निकलवा लिया और इसकी डील हुई थी 125 करोड़ की। ये उदाराम है, जालोर के चितलवाना का रहने वाला है और भजन लाल से इसकी दोस्ती है। उदाराम ने राम कृपाल से पेपर लिखकर भजन लाल को दिया था। इसके बाद देखिए, भजन लाल ने 40 लाख रुपए में डील की थी। ये है भजन लाल बिश्नोई, जो कि झालोर का रहने वाला है। कांस्टेबल से लेकर और भी कई भर्तियों के अंदर इसका नाम आ चुका है। पृथ्वीराज को व्हाट्सएप पर रीट का पेपर दिया था और 40 लाख रुपए में इसने डील की थी। और ये है पृथ्वीराज मीणा, नरेगा में जयन है। इसने इसे आगरा से पकड़ा गया है और सवाई माधोपुर में आदलवाड़ा का रहने वाला है। नोटबंदी के पहले ही बत्तीलाल को व्हाट्सएप पर भेज दिया इसने। गत अप्रैल से सवाई माधोपुर में इसकी पोस्टिंग थी। इसके बाद है बत्तीलाल मीणा, जो सबसे पहले पकड़ा गया था। सवाई माधोपुर में एचर का रहने वाला है। बत्तीलाल ने 3 से 12 लाख रुपए में पेपर बांटा था। पहले संजय मीणा और आशीष मीणा को पेपर पर दिया था। बत्तीलाल को उत्तराखंड से गिरफ्तार किया है। इसके बाद में है 15 लाख में पेपर का सौदा करते हुए गिरफ्तार हुआ देशराज मीणा। 26 सितंबर को सबसे पहले गंगापुर में देशराज मीणा की गिरफ्तारी हुई थी। 15 लाख में पेपर का सौदा करते गिरफ्तार किया इसको। देशराज के पकड़ने जाने वाले बाद उसके संपर्क वाले कांस्टेबल देवेंद्र सिंह एवं हेड कांस्टेबल यदुवीर सिंह को और सवाई माधोपुर के आशीष मीणा को मोबाइल सर्विलांस पर लिया गया। यह है संजय मीणा। एसओजी ने देवेंद्र व यदुवीर गुर्जर से पूछताछ के बाद जयपुर से संजय मीणा को गिरफ्तार किया। बत्तीलाल ने संजय को रीट का पेपर उपलब्ध कराया था। संजय ने गंगापुर सिटी में कांस्टेबल देवेंद्र गुर्जर को पेपर के लिए दिलकुश का नाम के युवक से मिलने को कहा था। इसके बाद में ये दिलकुश मीणा, संजय मीणा ने ही दिलकुश मीणा को पेपर उपलब्ध कराया। दिलकुश ने आशीष के जरिए कांस्टेबल देवेंद्र गुर्जर को पेपर और आंसर की उपलब्ध करवाई। दिलकुश मीणा और एक नाबालिग को सवाई माधोपुर में 26 सितंबर को पकड़ा गया था। इसके आगे हैं, ये सभी बत्तीलाल और पृथ्वीलाल के कांटेक्ट में थे। कांस्टेबल देवेंद्र गुर्जर और कांस्टेबल यदुवीर सिंह गुर्जर परीक्षा से 1.5 घंटे पहले ही सुबह 8:30 बजे पेपर कांस्टेबल देवेंद्र गुर्जर के पास आ गया। पत्नी लक्ष्मी गुर्जर एग्जाम में बैठी थी। उसने ही हेड कांस्टेबल यदुवीर सिंह को पेपर दिया था। उसकी पत्नी सीमा गुर्जर भी शामिल थी। यदुवीर सिंह के साथ सरकारी क्वार्टर में बैठकर पेपर सॉल्व किया गया। बोलो, ये है रवि पागड़ी। यह है पृथ्वीराज मीणा का काफ़ी करीबी है। बिजली विभाग में हेल्पर है। अभ्यर्थियों से पेपर उपलब्ध करवाने के लिए सौदा करता था। गैंग के साथी रवि जीनापुर ने निजी स्कूल में परीक्षार्थियों को लेकर पहुंचा। वहां परीक्षा से पहले पेपर सोल्व करा दिया इसने। आशीष मीणा है, ये शिवा चेकरी है, रवि जीनापुर है, ये भी पकड़ में आए हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 7 जिलों के अंदर 50 से ज़्यादा सेंटरों के ऊपर पहुंच गया। इससे ज़्यादा तो क्या धांधली होगी, क्या घोटाला होगा। ये तो महा घोटाला है। अरे, अब तो मतलब सुध लो अशोक गहलोत जी, कम से कम ये तो सोचो। आप इनको लेके चल रहे हो, इनको बचाने वालों को लेके चल रहे हो, लेकिन कम से कम 26 लाख युवा जिन्होंने रीट का एग्ज़ाम दिया, उनमें से आप इन गिने चुने को बचाने के लिए 26 लाख युवाओं की ज़िंदगी को दांव पर लगा रहे हो। अरे, आपने देखा होगा
कि कैसे बहुत से बच्चों ने ऐसे इस परीक्षा को लेकर तनाव में होते हुए फांसी के फंदे पर झूल लिया। लेकिन अभी भी आपके कानों के अंदर अभी तक ये सही बात सही नहीं गई है। तो कम से कम सुध लीजिए साहब, हम गरीब परिवार से आते हैं, किसान के पुत्र हैं, नौकरी पेशा नहीं है, बेरोज़गार हैं एकदम। कैसे-कैसे करके पैसे बचा करके ये फॉर्म भरते हैं, उसकी तैयारी करते हैं, सालों में परीक्षा आती है और इन जैसे नाकारों, हरामियों, माफ़ कीजिएगा मेरी भाषा थोड़ी ऐसी हो रही है, लेकिन हाँ, इन जैसे गंदे आदमियों, नीच आदमियों के लिए इससे बहुत ऊपर वाली भाषा भी प्रयोग में लानी चाहिए, लेकिन इन जैसे को बिल्कुल जेल में ऐसा कठोर कारावास या फिर फांसी की सज़ा देनी चाहिए, जिससे कि इनसे प्रेरित होकर आगे कोई भी पेपर आउट करने की सोचे तो उसकी रूह काँप जाए। ऐसा कोई एक्ट लाना चाहिए, कोई नियम बनाना चाहिए, कोई कानून बनाना चाहिए। तो दोस्तों आपके विचार प्रकट कर सकते हैं आप कमेंट के माध्यम से। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।